बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जो कि अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। क्या वजह थी क्यों ये लड़की अपने ससुराल में परेशान रहती थी? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरी बहन जिसका नाम फ़ाखरा था। फ़ाखरा मेरी छोटी बहन थी और मैं उससे 2 साल बड़ा हूँ और मेरा नाम इनाम है। फ़ाखरा और मैं बचपन से ही अकेले पले बढ़े थे। मैं अपनी बहन फ़ाखरा से बहुत प्यार करता था। वालिदैन के इस दुनिया से जाने के बाद मेरा और मेरी बहन का कोई ना था। मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि कोई खाला या फूफो हमें अपने साथ रख ले, लेकिन किसी ने भी इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ ना दिया था। फिर मैंने अपनी खाला से कहा कि खाला, अगर आप हमें अपने घर में नहीं रख सकती तो आप हमारे घर में रह लो। तो खाला बोली, इनाम बेटा, तुम दोनों तो बड़े हो और अपना ख्याल भी रख सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, मैं उनको छोड़कर नहीं आ सकती। मैं अपनी खाला की बात सुनकर खामोश हो गया था। मेरे लिए मेरा सबसे करीबी रिश्ता खाला का था, क्योंकि कहते हैं कि मासी माँ के बराबर होती है। हम दोनों बहन भाई जवान ही थे, लेकिन मैं जब काम पर चला जाता था तो मुझे हर वक्त अपनी बहन फ़ाखरा की फ़िक्र सताती रहती थी कि वो घर में क्या कर रही होगी, क्योंकि फ़ाखरा को अकेले में बहुत डर लगता था। मैंने फ़ाखरा को आईकॉम करवाया था। जब सारे रिश्तेदारों ने हमारे साथ रहने से इनकार कर दिया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फ़ाखरा को ही मसरूफ़ कर दूं। मैंने एक एकेडमी के बाहर लगे बोर्ड पर पढ़ा कि हमें एक लेडी टीचर की ज़रूरत है और साथ ही कंप्यूटर क्लासेस का लिखा था कि कंप्यूटर क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। मैंने सोचा क्यों ना फ़ाखरा इधर एकेडमी में पढ़ाए और पढ़ाने के बाद कंप्यूटर कोर्स कर ले। इस तरह फ़ाखरा का वक्त भी गुजर जाए करेगा और मुझे उसकी फ़िक्र भी ना रहेगी। फिर मैंने रात को घर आकर फ़ाखरा से पढ़ाने और कंप्यूटर कोर्स के बारे में बात की तो फ़ाखरा बोली, लेकिन भाई फिर घर के काम। तो मैं बोला, तुम सुबह घर के काम करके हंडिया बना लिया करना और जब वापसी पर मैं तुमको घर लेकर आऊँगा तो तुम रोटी बना लेना करना। तो फ़ाखरा बोली, अच्छा ठीक है। फिर अगले ही दिन से फ़ाखरा एकेडमी जाने लगी थी। अब मेरी फ़िक्र कम हो गई थी। फिर फ़ाखरा ने 1 साल एकेडमी में पढ़ाया और कंप्यूटर कोर्स भी कर लिया था। फिर फ़ाखरा बोली, भाई मेरा सिलाई सीखने को दिल करता है। तो मैं बोला, सीख लो, ये तो अच्छी बात है। फिर फ़ाखरा अपने से 2 घर छोड़कर सिलाई सीखने जाने लगी थी। फ़ाखरा अब 22 साल की हो गई थी और पढ़ाई के बाद फ़ाखरा ने अपने हाथ में हर हुनर भी सीख लिया था। मैं तो अपनी बहन की तारीफ़ें करता ना थकता था। अगर फ़ाखरा खाना बनाती तो मैं कहता, वाह फ़ाखरा, क्या बात है। मैं यकीन से कहता हूँ तुम्हारा शोहर तो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा, तुम क्या खाना बनाती हो। तो फ़ाखरा बोलती, भाई आप भी ना कोई मौका नहीं छोड़ते मेरी शादी की बात करने का। शादी करनी क्या ज़रूरी है। तो मैं बोला, हाँ मेरी बहन, अगर अम्मी होती तो शायद तुम्हारी शादी हो भी गई होती। तो फ़ाखरा कहती, भाई क्या हमारी अम्मी अच्छी थी? तो मैं बोला, हाँ बहन, बहुत अच्छी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। शायद इसीलिए अल्लाह ने जल्दी उन्हें अपने पास बुला लिया है। कहते हैं ना, अच्छे लोग ज़्यादा ज़िंदगी नहीं गुजारते। ये बात कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अब मैं फ़ाखरा के लिए रिश्ते देखने लगा था। फिर मुझे एक लड़का पसंद आ गया था
जो हर लिहाज से मुझे अपनी बहन के लिए ठीक लगा था, और उसका नाम शकील था। और 6 माह तक मैंने फिर अपनी बहन की शादी शकील से कर दी थी। अब फाहरा ब्याह कर शकील के घर आ गई थी। शकील के घर में उसके साथ उसकी माँ भी रहती थी। फाहरा बहुत खुश थी और शकील की माँ के बारे में सोचती थी कि माँ बहुत अच्छी होती है। वो सोचने लगी थी कि मैंने माँ को कभी नहीं देखा, चलो अच्छा है, अब मुझे माँ का प्यार भी मिल जाएगा। 15 दिन तो फाहरा के बहुत अच्छे से गुजर गए थे और मेरे घर में भी उसने 2 से 3 चक्कर लगा लिए थे। लेकिन उसके बाद 6 माह गुजर गए, लेकिन फाहरा घर ना आई थी। मेरी बात अब अपनी बहन से सिर्फ फ़ोन पर ही होती थी। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं अपनी बहन को मिलने जाऊं, लेकिन डरता ना जाता था कि शायद फाखरा के ससुराल वाले अच्छा समझेंगे या नहीं। फिर एक दिन दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो मैंने पूछा कौन, तो कोई धीमी सी आवाज़ में बोला कि मैं हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखता ही रह गया, क्योंकि दरवाजे पर फाखरा थी। फाखरा ने एक बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी और अपना मुंह भी छुपाया हुआ था। फाखरा मेरे गले लग गई और मैं उसे अंदर ले आया और पूछा, फाखरा शकील नहीं आया? तो फाखरा बोली, हाँ भाई, वही छोड़कर गए हैं और कह रहे थे वापसी पर लेता जाऊंगा। मैंने जब अपनी बहन की रंगत देखी तो वो पीली पड़ चुकी थी। फाखरा के चेहरे पर पहले वाला सुकून और खुशी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत बेचैन हो रहा था। आखिर मैंने फाखरा से पूछ ही लिया तो वो मुस्कुरा कर बोली, भाई मैं अब सिर्फ आपकी बहन नहीं बल्कि एक बीवी और बहू भी हूँ, और वैसे भी शकील को सादगी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं अब ऐसे ही रहती हूँ। तो मैंने कहा, ये तो अच्छी बात है। शकील जो आज इतने महीनों बाद फाखरा को उसके भाई के घर छोड़कर गया था, उसके पीछे की वजह कुछ और ही थी जो फाखरा को भी पता ना थी। फाखरा का बहुत दिल किया कि वो अपने साथ होने वाले सलूक के बारे में अपने भाई को बता दे, लेकिन वो ना बोली। अब हर 15 दिन बाद ऐसा ही होने लगा था। शकील फाखरा को मेरे घर छोड़कर चला जाता था। अब जब भी फाखरा मेरे घर आती थी, कभी उसके चेहरे पर कोई चोट का निशान होता तो कभी हाथ या बाजू पर जले का निशान होता था। और जब भी मैं उससे उसकी चोट की वजह पूछता तो वो बोलती, भाई मैं गिर गई थी, भाई मैं हंडिया बना रही थी और गरम गरम ऑयल मेरे हाथ पर गिर गया था। और उसकी आंखों में आंसू भी होते थे। ऐसा लगता था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन फिर भी कुछ ना मुझसे कहती थी। न जाने फाखरा की ऐसी हालत को देखकर मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्यालात आने लगे थे। एक दिन शकील फाखरा को मेरे घर छोड़कर गया तो मैंने उसका पीछा किया। देखा कि शकील वापस अपने घर आ गया था। जब वो अंदर गया तो जो मैंने देखा और सुना मैं बयान नहीं कर सकता। मैं खामोशी से घर चला आया। मेरी बहन कितनी सुघड़ थी ये मैं जानता था। कहाँ मैं उसकी तारीफ़ें करता ना थकता था। मेरी बहन हर काम बहुत सलीके से करती थी। उसे दुनिया का हर काम आता था और मैं यही सोचता था कि फाखरा के ससुराल वालों को इससे कोई शिकायत ना होगी। लेकिन उसके ससुराल वाले तो उससे काम करवा कर भी उसको मारते और ताने देते थे और उसे खाने को भी कुछ ना देते थे। और मैं तो शकील को एक नेक आदमी समझता था, लेकिन क्या पता था कि उसकी शराफत के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। मुझे अपनी बहन के बारे में सोच सोच कर हैरानगी हो रही थी कि वो कैसे ये सब बर्दाश्त कर रही है। मैं घर आया तो देखा कि फाखरा बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। मैंने उसे उठाना मुनासिब ना समझा और अपना काम करने लगा था। फिर 3 से 4 घंटे बाद फाखरा उठी और बोली, भाई आप कब आए, भला मुझे उठा देते। तो मैं बोला, नहीं बहन, मैंने सोचा कि शायद ससुराल में तेरी नींद पूरी ना होती हो, ये सोचकर बस तुझे नहीं उठाया।
میں نے یہ بات اپنی بہن سے جان بوجھ کر کی تھی کہ شاید وہ کچھ بولے، لیکن وہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی، اچھا بھائی، کچھ لے آتے پکانے کے لیے، میں آئی ہوں تو کھانا بنا دیتی، آج آپ نے ضرور باہر سے کھانا کھانا ہے۔ تو میں نے فاخرہ کو سبزی لا دی تو وہ پکانے میں لگ گئی تھی۔ جب کھانا بن گیا تو ہم دونوں بہن بھائی نے مل کر کھانا کھایا۔ فاخرہ ایسے کھانا کھا رہی تھی جیسے نہ جانے کتنے دنوں بعد اس نے کھانا کھایا تھا۔ میں نے پھر سے جان بوجھ کر کہا، فاخرہ، کیا سواد ہے تمہارے ہاتھ میں، تمہارے تو سسرال والے بہت خوش ہوتے ہوں گے۔ وہ پھر سے کچھ نہ بولی اور خاموش ہی رہی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، فاخرہ، شکیل تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ اتنے میں شکیل نے اپنی گاڑی کا ہارن بجا دیا اور وہ چلی گئی۔ میرا تو دل کر رہا تھا کہ شکیل کو پکڑ کر بولوں، یہ میری بہن کا حال کیا کر رکھا ہے۔ پھر میں نے سوچا نہیں، میں اب اسے اس کے گھر میں پکڑوں گا۔ پھر جب ایک ہفتہ گزرا تو میں اچانک سے فاخرہ کے سسرال چلا گیا۔ جب ادھر پہنچا تو ادھر کا نظارہ دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی تھیں۔ لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہوا تو لوگ کہنے لگے، ان کی بہو اس دنیا سے چل بسی ہے۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جب میں گھر کے اندر گیا تو میری بہن جل چکی تھی، بس اس کی کچھ سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ شاید وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا تو میری بہن بولی، بھائی، مجھے معاف کر دینا، یہ کہنا تھا کہ میری چیخیں نکل گئیں۔ مجھے شکیل اور اس کی ماں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ دل تو کہہ رہا تھا کہ جیسے میری بہن جلی ہے، جتنا درد اس نے محسوس کیا ہے، ان کو بھی اتنا ہی درد دوں۔ لیکن نہ جانے کسی نے پہلے سے ہی پولیس کو رپورٹ کر دی تھی۔ پولیس آئی، اس نے پورے محلے والوں سے تحقیقات کی تو پھر وہ شکیل کو پکڑ کر لے گئی تھی۔ لیکن کیا شکیل کو اب سزا ملنے سے میری بہن واپس آ جائے گی؟ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ کاش میں اپنی بہن، اپنی لاڈو کو اس دن اپنے گھر سے جانے ہی نہ دیتا تو آج شاید وہ زندہ ہوتی۔ اس لیے میری ان تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے اور ان کی بہنیں اگر شادی شدہ ہیں تو وہ ان کو ملنے ضرور جاتے رہیں۔ بھائیوں کے گھر آنے سے بہنوں کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور ان کے سسرال والے بھی اپنی بہو کو کچھ کہنے سے پہلے کئی دفعہ سوچتے ہیں۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔